दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सच कहूँ तो आज की वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आप सभी को टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप YouTube पर कुलधारा विलेज सर्च करोगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी इस टॉपिक पर, और हर कोई लगभग एक ही कहानी बताता है। और मुझे नहीं लगा कि मैं भी वही सेम रिपीट करूँ। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहानी भेजी। उसने कहा कि ये कुलधारा से जुड़ी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो एक बार पढ़ के देख ले। मैंने सोचा फिर वही पुरानी हॉन्टेड विलेज स्टोरी होगी, तो फिर भी मैं सोचा चलो एक बार पढ़ के देख लेता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं उस कहानी को पढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बाकी हॉरर स्टोरी से काफ़ी अलग है। इसमें सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं थी, एक ऐसी मिस्ट्री का एंगल भी था जो काफ़ी देर तक मेरे दिमाग से निकला ही नहीं। और शायद इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को सिर्फ भूत प्रेत वाली स्टोरी समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि इसके एंड में आपको कुलधारा की असली हिस्ट्री भी मैं बताऊंगा। और हो सकता है उसके बाद आपका नज़रिया इस जगह से हमेशा के लिए बदल जाए। कहते हैं दुनिया में दो तरीके की हॉन्टेड जगह होती है, एक वो जिनके बारे में लोग कहानियां बनाते हैं, और दूसरी वो जिनके बारे में कहानियां खुद बन जाती है। तो कुलधारा शायद दूसरी कैटेगरी में आता है। अगर आज आप गूगल पर कुलधारा विलेज सर्च करोगे तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि ये गांव बहुत ज़्यादा श्रापित है, कोई कहेगा यहाँ रात को आवाज़ें आती है, और कोई कहेगा ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टोरीज बनाई गई है। लेकिन आज मैं ना तो आपसे ये कहूँगा कि कुलधारा हॉन्टेड है, और ना ही ये कहूँगा कि यहाँ कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रू स्टोरी है या फिक्शनल, लेकिन जिस जगह पर ये कहानी सेट है उस जगह की असली हिस्ट्री इससे भी ज़्यादा अजीब है। सो अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज के खौफनाक कहानी। ये बात है अक्टूबर 2014 की। कबीर नाम का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था, और उसे इंडिया की जितनी भी फॉरगेटन प्लेसेस है उसे एक्सप्लोर करना था। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो राजस्थान जाकर जितने भी अबेंडेंड विलेजेस हैं और पुराने फोर्ट्स है वो कवर करेगा। सो 3 दिन तक वो शूट करता है। शूट करने के बाद उसके लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचता है, कुलधारा विलेज। सच कहूँ तो कबीर को हॉन्टेड प्लेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि हर पैरानॉर्मल स्टोरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न ज़रूर होता है। अब शाम के करीब 5 बज जाते हैं। वो कुलधारा पहुंच गया। जैसे वो कुलधारा पहुंचता है तो वहाँ पे सूरज ढलने लगता है। टूरिस्ट धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। सो कबीर ने अपना कैमरा ऑन किया और बस बोला कि आधा घंटा शूट करके यहाँ से निकल जाऊँगा। उसको एंट्रेंस पर एक बुज़ुर्ग चाय वाला दिखता है। कबीर ने वहाँ से चाय पिया और बुज़ुर्ग ने पूछा उससे कि आप पहली बार आए हो क्या। सो कबीर बोला हाँ। सो बुज़ुर्ग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला बेटा सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना। तो कबीर हंस पड़ा। बुज़ुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लाइन बोली, यहाँ रात को इंसान से ज़्यादा यादें चलती है। तो कबीर को ये सिर्फ एक डायलॉग लगा। उसने चाय ख़त्म की और अंदर चले गया। शुरू के कुछ मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। वहाँ के टूटे हुए घर, पतली सी गलियाँ और हर तरफ रेत ही रेत। तो कबीर अपना कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। लेकिन एक चीज़ उसने नोटिस की, पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो टाइम हो गया था 6:30। आसमान अब काला होने लगा। उसने सोचा कि बस लास्ट के कुछ सिनेमैटिक शॉट लेकर यहाँ से निकलता हो। तो उसने अपना ड्रोन उड़ाया। ड्रोन ऊपर गया, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद ही उसका सिग्नल चला गया। कबीर ने सोचा शायद उसका बैटरी इशू होगा, तो ड्रोन नीचे गिर गया। वो भागकर उसके पास गया। ड्रोन उसका बिल्कुल ठीक था, बस रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी थी।
उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कैमरा उठाया और गाड़ी की तरफ चला गया। लेकिन उसकी जो गाड़ी थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 1 बार, 2 बार, 5 बार, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उसने मोबाइल निकाला तो नेटवर्क ज़ीरो था। अब तक अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। कबीर ने पहली बार आसपास देखा। पूरा कुलधारा बिल्कुल खाली, ना कोई टूरिस्ट, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और ना ही किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, सिर्फ हवा। उसने डिसाइड किया कि गाड़ी में ही रात में गुजार लेता हूँ, सुबह मैकेनिक मिल जाएगा। सो उसने कैमरा सीट पर रखा और आंखें बंद कर ली अपनी। पता नहीं कितनी देर बाद उसकी नींद एक आवाज़ से खुली, जैसे किसी ने दूर से छोटी सी घंटी बजाई हो। कबीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब टाइम हो चुका था रात के 1:30 बजे। उसने अपनी विंडशील्ड से बाहर देखा, सो कोई नहीं था, लेकिन घंटी की आवाज़ अब भी आ रही थी, इस बार थोड़ी करीब से। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हवा पहले से काफ़ी ठंडी थी। वह आवाज़ का पीछा करते हुए एक टूटे हुए घर के पास पहुंचा और तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका पूरा लॉजिक को पहली बार हिला दिया। उस घर के अंदर एक दिया जल रहा था, एक असली जलता हुआ दिया। कबीर ने धीरे से कैमरा जूम किया। पूरा गांव अंधेरे में था, लेकिन सिर्फ उस घर में एक रोशनी आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई और भी रुक गया है। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो घर में एंट्री करने के लिए अपने पैर उठाता है, उसके कैमरे के स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए कुछ ग्लिच होता है और उस ग्लिच के बीच एक फ्रेम के लिए उसने देखा जैसे उस रोशनी के सामने कोई खड़ा है, एक औरत जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। कबीर ने तुरंत कैमरा नीचे किया और सामने देखा। घर फिर से खाली था, दिया अब भी जल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कबीर ने खुद से कहा, शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन कबीर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कबीर कुछ सेकंड तक उस जलते हुए दिए को देखता रहा। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, यहाँ कोई है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखा। पूरा कमरा खाली था, ना कोई बिस्तर, ना कोई सामान, ना किसी के रहने का कोई निशान। सिर्फ बीच में रखा हुआ एक मिट्टी का छोटा सा दिया जो बिना हवा के बिल्कुल सीधा जल रहा था। कबीर ने कैमरा उस दिए की तरफ किया और जैसे ही वो एक स्टेप आगे बढ़ा, दिया अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कबीर का गला सूख चुका था। उसने बिना 1 सेकंड रुके घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर आया, उसने एक अजीब सी बात महसूस की। पूरा गांव पहले से अलग लग रहा था। वो जिस गली से आया था, वो गली अब वहाँ थी ही नहीं। उसने कैमरा घुमाया, 1 बार, 2 बार, हर तरफ एक जैसा टूटा हुआ घर दिख रहा था, एक जैसे रास्ते, जैसे पूरा गांव उसके साथ खेल खेल रहा हो। कबीर ने गाड़ी तक वापस पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर 2 मिनट बाद वो फिर उसी घर के सामने मिलता जहां दिया जल रहा था। अब उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे टूटने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं बस पैनिक कर रहा हूँ। वो भागता हुआ एक ऊंची दीवार पर चढ़ गया ताकि ऊपर से गाड़ी दिख जाए, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खींच ली गई। दूर तक सिर्फ कुलधारा ही कुलधारा दिख रहा था और उस अंधेरे में उसे लगा कि कुछ घरों में हल्की सी रोशनी जल रही हो। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि हर घर में जैसे पूरा गांव जाग रहा हो। कबीर ने जोर से आंखें मली, दोबारा देखा, सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। उसने बिना देरी किए दीवार से नीचे छलांग लगाई। उतरते वक्त उसका कैमरा रेत पर गिर गया। कैमरा उठाते ही रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चल पड़ी। स्क्रीन पर सिर्फ रेत ही दिख रही थी। फिर अचानक माइक्रोफोन में एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी सी, कोई दूर से बोल रहा हो जैसे। कबीर ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी।
उसने कैमरा बैग में रखा और बस एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद उसे दूर एक गेट दिखाई दिया, वही एंट्रेंस जहाँ से वो शाम को अंदर आया था। और गेट के पास वही चाय वाला बुजुर्ग खड़ा था। कबीर वहाँ से भागते हुए गया। अब ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई और भी आ रहा है। सो वो भागते भागते कैसे कैसे करके वो गेट तक पहुँच गया। सो उसने बुजुर्ग को पूछा, आप इतनी रात को यहाँ? तो बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम उस घर में गए थे क्या? कबीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, इसीलिए मैंने मना किया था। ये जगह बुरी नहीं है बेटा, बस इसका दर्द बहुत पुराना है। कबीर ने पूछा, आखिर हुआ क्या था यहाँ? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आपको कुलधारा को समझना है तो भूतों की कहानी मत सुनो। उन लोगों की कहानी सुनो जिन्होंने एक रात में अपना सब कुछ छोड़ दिया। जो आज आपको श्राप लगता है, उसकी शुरुआत किसी भूत से नहीं, एक इंसान से ही हुई थी। और दोस्तों, अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जो बाकी के यूट्यूबर्स बताते हैं, कुलधारा की असली कहानी। आज से लगभग 200 साल पहले जैसलमेर से कुछ दूर बसा हुआ कुलधारा राजस्थान के सबसे अमीर गांव में से एक माना जाता था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। और अगर आप सोच रहे होगे कि रेगिस्तान के बीच में गांव इतना अमीर कैसे हो सकता है, तो उसका जवाब था उनका दिमाग। जहाँ दूसरे लोगों को सिर्फ रेत दिखाई देती थी, वहाँ पालीवाल ब्राह्मण पानी देख लेते थे। उन्होंने बारिश के पानी को रोकने और ज़मीन में संभाल कर रखने की ऐसी तरकीबें निकाली थी जिनकी वजह से रेगिस्तान में भी खेती हो सकती थी। उनके खेतों में अनाज उगता था, उनका व्यापार दूर दूर तक चलता था। और धीरे धीरे कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि अमीरों की एक बस्ती बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कुशल कहानी का एक बुरा मोड़ भी होता है। उस वक्त जैसलमेर का एक ताकतवर दीवान था, उसका नाम था सलीम सिंह। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सलीम सिंह एक पावरफुल और बहुत ही चालाक दीवान था। कहा जाता था कि सलीम सिंह की नज़र कुलधारा की एक मुखिया की बेटी पर पड़ी और उसने उसको संदेश भेजा कि लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए। अगर मना किया गया तो पूरे गांव को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सोचिए, एक तरफ अपनी बेटी और दूसरी ही तरफ पूरे गांव की जिंदगी। उस रात कहते हैं कि कुलधारा में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। 80 पालीवाल गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठे और घंटों तक फैसला होता रहा, लड़ना है या सब कुछ छोड़ देना है। आखिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। कहते हैं कि एक रात में सिर्फ कुलधारा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई पालीवाल गांव खाली कर दिए गए। लोग अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी यादें, सब कुछ वहीं पर छोड़ के चले गए। सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे तो पूरा गांव सुनसान हो चुका था। ना लड़ाई का कोई निशान, ना ही किसी का खून, ना ही वहाँ पर लाशें थी। सिर्फ और सिर्फ खाली घर और गहरी खामोशी। इसके साथ एक और कहानी भी जुड़ी है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक जाते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह पर एक श्राप दिया कि जो भी यहाँ पर बसने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर कभी बस नहीं पाएगा। लेकिन ये कहानी आज भी कुलधारा की पहचान का हिस्सा बनी हुई है। आज कुलधारा राजस्थान का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है और इसीलिए कुलधारा इंडिया सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। दिन में हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, पुराने घर देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस जगह की कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये गांव फिर से वही बन जाता है, एक खामोश याद। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कबीर ने ऐसी जगहों पर जाना ही बंद कर दिया और ना ही उसने कभी अपने YouTube पर इस कहानी को पोस्ट किया। कुलधारे की कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जगहों को सिर्फ दीवारें नहीं,
उनके पीछे छुपी कहानियाँ ज़िंदा रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।